प्रणाम। खाना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। खाने को किस ढंग से खाना चाहिए, खाने की कब आवश्यकता होती है, वास्तविक भूख क्या है, काल्पनिक भूख क्या है, इस पर मैं आज चर्चा करूँगा। पहले तो खाने को का ढंग कैसा हो, इस पर हम बात करेंगे। फिर भूख पर भी बात करेंगे कि हमारी भूख वास्तविक है या काल्पनिक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में जितना ज़्यादा काल्पनिक भूख के कारण, आभासी भूख के कारण हम खाना खा रहे हैं, वो हमारी वास्तविक भूख नहीं है और वो हमें नुकसान पहुँचा रही है। उस पर इस के बाद बात करेंगे। पहले खाने का ढंग क्या हो? खाने का ढंग बहुत आनंदपूर्ण होना चाहिए। हम नहीं खाते हैं ऐसा। हम सोचते हैं, हमने देखे हैं कि भई खाने के शौकीन कौन-कौन लोग हैं। तो हम खाने के शौकीन में उन लोगों को गिनते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को फंक्शंस में और कई कार्यक्रमों में खाते हुए देखा है, जो 1 रोटी के 2 या 3 टुकड़ों करेंगे और उसको खा जाएँगे। एक यानी 1 रोटी को 2-3 बार में पूरा खा लेंगे और इतनी जल्दी खा लेंगे कि वो पता ही नहीं चलता, फिर वो 8-10 रोटी खाएँगे। क्या पता कितनी रोटी खाएँगे। और वो ये सोचते हैं कि जल्दी खाने से ज़्यादा खाना खाया जा सकता है और ऐसे फंक्शंस में ज़्यादा खा कर के ज़्यादा खाने का आनंद लिया जा सकता है या ज़्यादा लाभ उठाया जा सकता है। इस तरह की वृत्ति अगर किन्हीं लोगों में है तो वो बहुत ही बुरी स्थिति है, खाने के ढंग में। बहुत बुरी स्थिति है, तो खाने का ढंग उनको बिल्कुल भी नहीं आता और खाने का आनंद भी वो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि खाने का आनंद क्या है। जो व्यक्ति ज़्यादा खाने को खाने के आनंद से जोड़ता है, उसे यह पता नहीं कि खाने का रस क्या होता है। क्योंकि रस ज़्यादा खाने से नहीं आता है। रस तो अगर आप एक कौर भी अगर रोटी का आपने लिया छोटा कौर और सब्जी के साथ मिलाया और आपने खाना शुरू किया, उसका आप जितना रस ले सकें उतना रस लें, उसको यहाँ पहले तो यहाँ से ही मुँह से ही रस लेना शुरू करें। पूरा का पूरा रस कि जैसे मैं एक क्षण भी उस रस से चूकूँ नहीं, इस तरह की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस रस से मैं एक क्षण भी चूकूँ नहीं, एक पल भी चूकूँ नहीं, कहीं यह मौका हाथ से ना चला जाए। इस तरह की वृत्ति के साथ अगर आप खाना खाएँगे, तो आपका खाना बहुत ज़्यादा भीतर रस के साथ प्रवेश करेगा और उस खाने की गुणवत्ता बदल जाती है और आप उसको धीमे-धीमे खाएँगे क्योंकि रस जितना लेंगे उतनी ही स्पीड धीमे हो जाएगी। क्योंकि अब आपका ध्यान उसको निगलने में नहीं है जल्दी, अब आप आपका ध्यान उसका रस लेने में है, तो आप उसको वहाँ बनाए रखेंगे, उसका जितना रस पी सकेंगे और फिर उसको भीतर डालेंगे, भीतर भी महसूस करें। जब अंदर जाता है, पेट तक जाता है, तब तक खाने के स्वाद को पूरा का पूरा खाने की स्थिति को फ़ील करें और उसका आनंद लें। फिर अगला कौर खाएँ, फिर इसी तरह से, फिर तीसरा, पूरा का पूरा रस। ऐसा नहीं कि पहला कौर खा कर के रस पूरा ले लिया और उसके बाद पता ही नहीं। अक्सर हमें क्या खाना खाते हैं तो क्या पता चलता है, हम 1-2 कौर तो बड़े स्वाद से खाते हैं, अरे! खाना बहुत अच्छा बना है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। और फिर हम बातों में खो जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं और फिर पता ही नहीं चलता खाना कब खत्म हो गया। खाना कब पेट भर गया, अरे! पेट भर गया, पता नहीं चला। एक-एक कौर का आपको पता चलना चाहिए, एक-एक कौर का पूरा स्वाद लें, पूरा रस लें। एक कौर भी कहीं चूक नहीं जाए उस रस से, भले ही दोबारा-तिबारा रस लेना पड़े, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा खाना नहीं हो सकता। हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा खाने की। जैसे ही मन तृप्त होता है, शरीर खुद बोल देता है कि ओके, बड़ा रस आता है और खाना भी ठीक ढंग से खाया जा सकता है। खाने के वक़्त कम बातचीत, व्यर्थ की बातचीत में ना उलझें, क्योंकि फिर आप भूल जाएँगे खाने को और बातों में चले जाएँगे, पेट भर जाएगा। फिर शाम को फिर इच्छा होगी, अगले दिन फिर अरे यार! उस दिन तो खाना शादी में गए थे, खाना ठीक ढंग से खा ही नहीं पाए। अक्सर लोग मिलते हैं, शादी के दिन खा नहीं सकते, अगले दिन उनको याद आती है कि कल ठीक ढंग से खाना नहीं खा पाए। तो कर क्या रहे थे आप? आपको पूरा मौका था कि आप खा सकते थे, नहीं खाया। सुबह उसकी याद आती है। तो फिर ठीक ढंग से नहीं खाया। अगर आपको याद आती है, तो आपने ठीक ढंग से खाना नहीं खाया। उसका पूरा रस लें, वही लें। इसलिए कम बातचीत, बातचीत करके ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें। बातचीत करें तो फिर उस समय खाने का को गैप दें थोड़ा।
जैसे कई बार मैं मित्रों के साथ खाना खाता हूँ, मित्रों के साथ नाश्ता करता हूँ। वैसे तो अक्सर मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं बातचीत करता ही नहीं। मैं हमेशा खाने के वक़्त बोलना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिर कभी मित्रों के साथ यदि कुछ हो रहा है, मित्रों के साथ बैठे हैं, बातचीत भी हो रही है और कुछ खा भी रहे हैं, तो इस बात को लेकर के अवेयर होता हूँ कि जब खाना खाता हूँ, उस समय उसका स्वाद लेता हूँ, उस समय बातचीत में नहीं लगता। फिर जब बातचीत में लगता हूँ, तो एक बार खाने को थोड़ा रोक दिया, उसको संतुलित करता रहता हूँ बड़े होश के साथ कि भई कहीं ऐसा नहीं, ना तो इसको चूक रहा है, ना उसको चूक रहा है। दोनों को साथ-साथ जीना है, लेकिन दोनों को साथ-साथ जीते हुए पूरे अवेयरनेस हो, होश हो। तो होशपूर्वक खाना खाने का अपना एक बहुत बड़ा मज़ा है, बहुत बड़ा मज़ा है। तो खाने का पूरा रस लें, तो खाने को पूरे भीतर पिएँ खाने के साथ। तो पहली बात तो ये हुई, दूसरे अब मैं बात करूँगा उसकी, खाने का ढंग तो मैंने बता ही दिया। धीमे-धीमे खाएँ, चबा कर के खाएँ, पूरा स्वाद लेकर के खाएँ, ज़्यादा क्वांटिटी में खाने की इच्छा ना रखें, क्योंकि आपका मूल चीज़ है कि आपको उसका आनंद आनंद आना चाहिए। सारा खेल आनंद का है। ज़्यादा भी हम खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं? ताकि उसका आनंद मिल सके। इसलिए ज़्यादा आनंद की चिंता करें, ना कि खाने की। फिर जो मैं दूसरा तरीका जो मैंने बताया है कि हमारे खाने को लेकर के जो ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं कि हम खाने को ठीक ढंग से, हमारी भूख हर वक़्त खाने की इच्छा होती रहती है कई लोगों को, और पता नहीं चलता कि वास्तव में भूख लगी है या नहीं लगी है, बस खाए जा रहे हैं। क्योंकि एक तो समृद्धि इतनी आ गई। आज एक हर परिवार में लगभग इतना अच्छी समृद्धि आ गई कि खाने को लेकर तो कहीं भी कमी नहीं है। पहले लोगों के खाने को लेकर के भी कुछ स्थितियाँ ठीक नहीं होती थी, तो स्वाभाविक तय 2 टाइम ही खाना बनता था। लेकिन अब हर वक़्त खाना मौजूद है, बाहर का खाना मौजूद है, नाश्ता मौजूद है। तो एक तो इस समृद्धि के कारण हम बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि भूख कब लगती है। भूख का तो पता चलना बहुत कम हो गया है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको कि आज एक आम आदमी जो ठीक ढंग से जीता है, जिसकी ठीक स्थिति है, उसको भूख लगती ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है भूख क्या होती है। वो टाइम टेबल के हिसाब से भूख को मान रहा है। कभी भी वो पूरा भूखा नहीं होता है। पूरा भूखा होना हमारा करीब-करीब बंद हो गया है, क्योंकि हमारे भीतर अब अभाव है ही नहीं खाने का। तो भूख तो उसे लगती है जिसने खाना काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक नहीं खाया, तब पता चलता है भूख क्या होता है। कभी उपवास करके देखें 2 या 3 दिन, जब आप कुछ भी ना खाएँ, फिर आपको पता चलेगा भूख क्या होती है। तो वास्तविक भूख तो अब हमारे से बहुत दूर हो गई। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन भी आप 1 या 2 बार टाइम खाते हैं, तो भूख का कैसे पता करें? जब आपको भूख लगे, तो कुछ समय के लिए रुकें, कभी प्रयोग करके देखें। मुझे भूख लग रही है, 1 बजे मैं खाना खाता हूँ, तो मुझे 1 बजे मन कहेगा आपको भूख लग रही है, क्योंकि आप रोज़ 1 बजे खाना खाते हैं। 1 बजे आपके भीतर एक घंटी बजेगी कि आपको भूख लग रही है। आपको लगेगा कि आपको भूख लग रही है, लेकिन कभी प्रयोग करें। आप कहें कि ठीक है, भूख तो लग रही है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आधे घंटे में रुकूँगा, मैं 1:30 बजे खाना खाऊँगा। 1:30 बजे से पहले मुझे बोल ही मत। मन से कहते हैं कि ठीक है, 1:30 बजे खाना खाऊँगा। आप महसूस करें 1 बजे के बाद जब 1:30 बजे बच जाएँगे, आप पुनः नोट करेंगे अब भूख कितनी है। आपको पता चलेगा भूख अपने आप ही कम हो गई। तो खाना नहीं खाया और भूख कम हो गई, तो फिर ये कौन-सी भूख थी? अगर शरीर की भूख होती, तो वह 1:30 बजे भी रहती, लेकिन वह नहीं रहती है। फिर अगर और प्रयोग करना चाहें तो 2 बजे तक आधा घंटा और गैप दे दें और फिर देखें। तो 2 बजे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भूख है ही नहीं, खाना हो चुका, क्योंकि आपका उस समय खाना हो चुका होता था। 1:30 बजे ही कुछ तो आप क पूरा कंप्लीट हो जाता, 2 बजे तक तो आप खाना खाकर पानी-वानी पी कर के एकदम ओके हो जाते थे। तो 2 बजे की घंटी आपकी वो बताएगी कि आपने खाना खा लिया है, मन की घंटी, और आपको लगेगा खाना तो खा चुका, भूख तो है ही नहीं। वह भूख कौन-सी थी? वह भूख कृत्रिम भूख थी। जो हमारी टाइम टेबल में सेट हुई, मन की चीज़ों में सेट हुई हुई भूख थी, वो वास्तविक भूख नहीं थी। तो आप कभी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि वास्तविक भूख हमारी बहुत कम होती है।
अच्छा तो है कि वास्तविक भूख को थोड़ा इंतज़ार करें, कभी-कभी प्रयोग करके उपवास कर लें और कर लें, तो आपको पता चलेगा कि बड़ा ये भी चीज़ बड़ी जोरदार है। फिर भी अगर आप रेगुलर खा रहे हैं, तो आप गैप दें थोड़ा खाने के वक़्त और देखें कि कृत्रिम भूख है या वास्तविक भूख है। तो वास्तविक भूख हमारी होगी, तो हम खाने का पूरा हमारा गुणधर्म बदल जाएगा। लेकिन आज के समय में वास्तविक भूख बहुत कम मिलती है हमें, क्योंकि हम अक्सर भरे हुए ही रहते हैं। तो यह आप कभी-कभी प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, कभी आपका मूड हो कि आज उपवास करना है, तो कभी ऐसा प्रयोग करके देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि रेगुलर आप 2 टाइम खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाना खा ही रहे हैं। लेकिन दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा वो है, अगर आप दिन भर कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती है, कहीं चख ही लें। बहुत लोग रसोई में जाकर के कहीं न कहीं चखते रहते हैं। कभी कुछ चख लिया, कभी कुछ चख लिया, फिर कभी भूख का एहसास हुआ, चलो आइसक्रीम मँगा लेते हैं, कभी आज कुछ ये लगा माना मँगा लेते हैं। तो ये चीज़ क्या है? इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अकेलापन आज आदमी की बहुत बड़ी समस्या है। जब हमारे पास कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है, परिवार में भी हम देखते हैं कि हम सब एक-दूसरे से आजकल दूरियों पर हैं। बच्चा अपनी दुनिया में खोया हुआ है, माँ-बाप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, हर व्यक्ति मोबाइल के कारण अपनी दुनिया में खोया हुआ है। तो हम भी कहीं न कहीं अपने को भीतर अकेला पाते हैं। हर व्यक्ति अपने को भीतर अकेला पाता है और अकेलेपन में हमें जीना नहीं आता, हम किस तरह से जिएँ। तो या तो अकेलेपन को दूर करने के लिए हम मोबाइल उठा लेंगे और उसका उपयोग करेंगे और या फिर अकेलेपन में हम क्या करेंगे कि चलो कुछ खा लेते हैं। ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। कुछ खा लेते हैं, कुछ ना कुछ बना लेते हैं, कुछ छक लेते हैं, ताकि ये समय थोड़ा निकल जाए। टीवी देख लिया, मोबाइल यूज़ कर लिया, अब क्या करें? खा लें थोड़ा। तो ऐसे करके हम अकेलेपन के कारण भी खाते हैं। उस चीज़ से अवेयर होना है। क्या आप अकेलेपन के कारण खा रहे हैं? क्या आपकी इच्छा इसलिए हो रही है कि आपके पास अब कोई और काम नहीं है? इस बात को लेकर बहुत सचेत हुए हैं। उस समय आप बिल्कुल भी खाने को अवॉइड करें। कभी ठीक है हल्का-फुल्का कोई आइसक्रीम मँगा ली, वो एक अलग चीज़ है। या जब अकेलेपन है तो चलो चाय पी ली, चाय हल्का चीज़ है, हल्की चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें आप कभी उपयोग कर लें, वो एक अलग बात है। लेकिन अकेलेपन को दूर करने के लिए अगर आप खाने का उपयोग कर रहे हैं, तो वह खाना आपके लिए निश्चित तौर पर नुकसान देने वाला है। उससे अच्छा है अकेलेपन में कुछ और चीज़ों को आप चुनें, ध्यान को चुनें, अकेलेपन में ध्यान कर लें या अकेलेपन को दूर करने के लिए सृजनात्मक चीज़ों की तरफ जाएँ, जो आपको अच्छा लगता है, वह काम करें, बजाए अपने पेट में कुछ डालने के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताया खाना बड़ा आनंद के साथ आप खा सकते हैं, खाने को ध्यान बना सकते हैं। जितना होश के साथ खाना खाएँगे, एक-एक और होश के साथ जिएँगे, उतना ही खाने का आनंद आएगा और खाने के बारे में आपको पता चलेगा कि कितनी बड़े आनंद से आप इतने सालों से वंचित रह रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।